अपने ब्लाइंड फोल्ड निकालेंगे, जो मैंने ब्लाइंड फोल्ड आप लोगों को बोले थे, ठीक है जी। और ब्लाइंड फोल्ड का क्या करना है, निकालिए पहले ब्लाइंड फोल्ड निकालिए सभी लोग। आज प्लानिंग हीलिंग का हम डे 5 कर रहे हैं, डे 5, ठीक है। और आज हम और एक और रीड करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? और एक और रीड करना। अब देखिए, ये आज आपको अपने सिक्स सेंस के ऊपर ही क्लास है हमारी, और सिक्स सेंस चालू रखनी होगी। कारण क्या उसके पीछे, कि मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं है कि मैं किसी के ऊपर आपको प्रैक्टिकल करूं यहाँ पे, अकेला हूं मैं। तो कल बुलाएंगे हम आईवीएस से, कोई गुड़गांव में रहते हैं, तो एक व्यक्ति मेरे ऑफिस में आ जाए कल। कोई भी व्यक्ति जो गुड़गांव से हैं मेरे ऑफिस में आ जाए, मैं प्रैक्टिकल उनके ऊपर करके दिखा दूंगा, जो भी हमारी विधियां होंगी। तो अगर कोई गुड़गांव से हो, आना चाहते हैं, तो कल के लिए आप एज ए गेस्ट आ सकते हैं। 7 से 8 बजे का टाइम है, तो आप 6 बजे आ जाइए, और साथ में चाय पियेंगे और आपको बढ़िया तरीके से क्लास डेमो करके दिखाएंगे। अजीत जी, अगर आप आसपास हैं गुड़गांव के, तो आप आ जाइएगा, पिछली बार भी आए थे आप। तो किसी के पास भी टाइम हो, गुड़गांव से कोई भी व्यक्ति हैंड रेस कर लें, मैं एड्रेस लोकेशन भेज दूंगा, आप आ जाइएगा, फिर हम प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे। नहीं आ पाए तो फिर मैं किसी और व्यक्ति को यहाँ से देखता हूँ, लोकल। ओके, हमने सिक्स सेंस के कुछ सिस्टम बनाए थे। क्या सिस्टम बनाया था? सिस्टम नंबर 1, कि हमें, हमारे पास कैसी कैसी सेंसेस हैं 5 सेंसेस में। टच की है, साउंड की है, स्मेल की है, आइस की है, और टेस्ट की है। 5 में 5 हमारे पास सिक्स सेंस है। इन 5 सिक्स सेंस से हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? हम इन 5 सिक्स सेंस से और एक ऑब्जर्व कर सकते हैं। 5 में से एक हो गया हमारा टेस्ट, ठीक है जी। टेस्ट की सिक्स सेंस जो होती है हमारी, वो बहुत ज्यादा हीलिंग के अंदर काम नहीं करती है। मतलब अगर टेस्ट से तो हम किसी को मतलब ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि क्या है, लेकिन टेस्ट की सिक्स सेंस हमारी वैसे मल्टीपल जगहों पे यूज होगी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास है देखना, सुनना और सूंघना, 3 चीजें। तो हम पहले, हमने खुली आंखों से एक चीज करी। क्या किया? हमने खुली आंखों से कैंडल जलाई। कैंडल जलाने के बाद कैंडल के फ्लेम्स को देखने की कोशिश करी, ठीक है जी। बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि उनको 4 कलर, 5 कलर, 6 कलर, किसी को 7 कलर, किसी को 2 कलर दिखाई दे रहे हैं, और किसी को एक भी नहीं दिखाई दे रहा। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, जिनको खुली आंखों से दिख जाए बहुत बढ़िया, नहीं तो बंद आंखों से भी बहुत कुछ दिखता है, जो आज हम देखेंगे। बंद आंखों से भी बहुत कुछ दिखाई देता है। जरूरी नहीं है कि हमें सब कुछ खुली आंखों से दिखाई दे। एक पर्सनैलिटी होता है एनालिटिक पर्सनैलिटी, एक नॉन एनालिटिक पर्सनैलिटी। एनालिटिक पर्सनैलिटी वो होती है जो हर चीज पे डाउट करती है। होता है ना कुछ लोग ऐसे, अच्छा जी मेरे को तो ऐसा नहीं हो रहा, मेरे को तो वैसा नहीं हो रहा। ये गेम है दिमाग का हमारा, ठीक है। कोई बात नहीं, आपको ऐसे नहीं हो रहा तो वैसे सही, होता सबको। अगर आपको सुनाई दे रहा है और दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका मेथड दूसरा है लर्निंग का। डजन मीन आपके लिए टेक्निक चेंज कर दी जाएगी, डजन मीन कि आपके साथ वो घटना नहीं घटेगी। तो कुछ लोगों को खुली आंखों से दिखाई देता है, तो कुछ लोगों को बंद आंखों से भी बहुत क्लियर दिखाई देता है। और आपको ऑब्जर्व करने की सबसे बढ़िया टेक्निक क्या है? सबसे पहले, ठीक है जी, अब इसमें कहा जाता है कि जब किसी के ऑरा को ऑब्जर्व करते हो, तो आप उसकी खुद की प्रोटेक्शन लो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो, अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो। ऐसा कोई सीन नहीं है, मतलब कोई डरने वरने की जरूरत नहीं है। हम, कोई भूत प्रेत का ऑरा नहीं आ रहा हमारे साथ, ना ही भूत प्रेत नाम की कोई चीज होती है जो आके हमें लिपट जाएगी। सीधी सीधी बात है, वी आर ए डॉक्टर। मेरा एक पेशेंट है, और मेरे पेशेंट की मेरे को फिजिकल बॉडी का इलाज नहीं करना है, मेरे को उसकी एनर्जी बॉडी का इलाज करना है, और मैं उसकी एनर्जी बॉडी को देख रहा हूँ। तो इसमें कोई डरने डरने वाली बात है नहीं, 1% भी सोचने वाली बात है नहीं कि भाई मैं किसी का ऑरा देखूंगा तो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम होगी। मेरे को आए हैं 2-3 लोगों के मैसेज, इसीलिए मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ कि इस प्रकार से आपको कुछ नहीं सोचना। दूसरी चीज पे आते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब आंख पे पट्टी बांधनी है, लेकिन आंख पे पट्टी कैसे बांधनी है वो समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या करना है कि ये जो एरिया है यहाँ से दिखाई ना दे हमें, ठीक है जी। इस एरिया से दिखाई ना दे। जब हम पट्टी बांधेंगे, तो जिन लोगों की नाक ऊंची है, उन लोगों की नाक के अंदर यहाँ से साइड से स्पेस आपको मिलेगा देखने के लिए, वो स्पेस ना दिखाई दे। या तो आप काम कीजिए ऐसे, मतलब टिश्यू पेपर एक ऐसे लगा लीजिए, एक ऐसे लगा लीजिए, क्रॉस कर लीजिए, टिश्यू पेपर या कॉटन जो भी है आपके पास, और उसके ऊपर ब्लाइंड फोल्ड कीजिए। कीजिए ब्लाइंड फोल्ड, फिर प्रैक्टिस करते हैं आगे।
आंखों के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है, मतलब और जिन्होंने स्पेक्स लगा रखे हैं वो अपने स्पेक्स उतार लें पहले। आंखों के ऊपर ज्यादा प्रेशर हम लोगों को नहीं डालना है। अगर कोई एक आधे व्यक्ति हैं जिनके पास ब्लाइंड फोल्ड नहीं है तो आप कोई भी कपड़ा बांध सकते हैं, बस आपको दिखाई ना दे, कोई चुन्नी डाल सकते हैं, कोई दूसरा कपड़ा आप लोग बांध सकते हैं। लेकिन एक विनती सबसे करना चाहूंगा, आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं, सीखने को ही मिलता है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ ना कुछ मतलब हमें अच्छा ही हासिल होगा। ओके, स्टेप नंबर 2। पहला स्टेप था कि हमने ब्लाइंड फोल्ड करना है, दूसरा स्टेप है कि चेक कीजिए आपकी नोज लॉक तो नहीं हो गई, मतलब आपने अपनी नाक को तो नहीं कवर अप कर लिया। नाक खुली रखनी है क्योंकि वो भी हमारी एक सिक्स सेंस है। ठीक है जी, नाक को खुला रखना है हमें अपनी। बहुत बढ़िया। और दिखाई तो नहीं दे रहा? देखिए कितनी फिंगर है मेरी अभी स्क्रीन पे, नहीं दिखाई दे रहा? पक्का? ओके। अगर आप लोगों को चीटिंग करने का मन है तो मैं आपको एक बड़ी अच्छी सी बात बताता हूँ कि चीटिंग हम दूसरों के साथ नहीं करते, चीटिंग हम खुद के साथ करते हैं, क्योंकि ये आप खुद के लिए सीख रहे हैं सभी लोग। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब आपको करना क्या है, आपके हाथ पैर लॉक नहीं होने चाहिए। लॉक मतलब क्रॉस नहीं होने चाहिए। हाथ पैर को लॉक नहीं करना, क्रॉस नहीं करना, हाथ पैर खुले रखने हैं आपको अपने। बहुत बढ़िया। अब कुछ नहीं करना आपको, एक सिंपल सी एक्टिविटी, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस एक सिंपल सी एक्टिविटी। दो आंखों से कैसे देखते हैं हम? बाहर की ओर। दो आंखों से कैसे देखते हैं हम? बाहर की ओर। अभी दो आंखें बाहर की ओर नहीं देख पा रही हैं तो भीतर की ओर देखना शुरू कीजिए। दोनों आईब्रोज का जो सेंटर है हमारी, दोनों आईब्रोज का जो सेंटर है, उस सेंटर पे फोकस कीजिए और भीतर की ओर देखने की कोशिश कीजिए, बाहर नहीं। आपको कलर बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब जब तक मैं ना बोलूं आप ब्लाइंड फोल्ड नहीं खोलेंगे। भीतर की ओर देखना स्टार्ट कीजिए, आपको कलर बनने स्टार्ट हो जाएंगे। किसी को ब्लू आएगा पहले, किसी को रेड आएगा, और किसी को आएगा येलोइस्ट ऑरेंज। जो भी कलर आ रहे हैं उस कलर के भीतर भीतर चलते जाना है, ऐसे जैसे आप एक टनल के अंदर एंटर हो रहे हैं, गुफा के अंदर जाते जा रहे हैं, जाते जाते हैं, और प्रकाश के कलर बदलते चले जा रहे हैं। और भीतर जाते जाइए, गर्दन थोड़ी पीछे की ओर ले जाइए, हल्का सा आगे की तरफ गर्दन नहीं रखनी, हल्का सा पीछे की तरफ। और भीतर जैसे ही आप दोनों आईब्रोज की सेंटर में ध्यान लगाएंगे, वैसे ही एक टनल बननी स्टार्ट हो जाएगी, और उस टनल के भीतर आपको कलर बनने स्टार्ट हो जाएंगे। फोरहेड पे कलर आएंगे।
कलर बनते जाने दीजिए, कलर्स बनते जाने दीजिए। थोड़ा सा टाइम लगता है किसी किसी व्यक्ति को, और बहुत सारे लोगों को बन चुके होंगे। कलर्स बनते गए। अब इन कलर्स को बड़ा होते हुए देखिए, जो कलर्स आपके ब्रेन में बन रहे हैं इनको बड़ा होते हुए देखिए। ब्लू, रेड, येलो, ऑरेंज, कौन से कलर बन रहे हैं उन कलर्स को बड़ा होते हुए देखिए। और कलर अगर आपको ब्लैक बन रहा है, ब्लैक, तो भी चिंता मत कीजिए, ब्लैक भी एक कलर होता है। और ब्लैक कलर को देखते रहिए भीतर की ओर, तो ब्लैक कलर भी आपका चेंज हो जाएगा। कलर्स को बदलने दीजिए। भीतर भीतर कलर बदल रहे हैं, कलर्स को बदलने दीजिए। कलर्स को बड़ा होते हुए देखिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और मूव कीजिए बॉडी को थोड़ा, बॉडी को मूव कीजिए, शरीर को थोड़ा सा हिलाइए। बहुत बढ़िया। बॉडी को हिलाइए और फिर से सीधे बैठ के, फिर से सीधे बैठ के सेम एक्सरसाइज को दोहराइए।
बहुत बढ़िया। जो कलर आपको बन रहे हैं उन कलर्स को पहचानिए और चेंज होने दीजिए। जो कलर्स आपको बन रहे हैं उन कलर्स को बनने दीजिए। चेंज होने दीजिए। कलर्स को चेंज होने दीजिए। बहुत बढ़िया, कलर्स को चेंज होने दीजिए। अब इस कलर को अपने कंट्रोल में लीजिए। कभी बड़ा होने दीजिए, कभी छोटा होने दीजिए, लेकिन आपकी इच्छा से। जो भी हो, आपकी इच्छा से। जो भी बदलाव हो रहा है वो आपकी इच्छा से हो। अपनी इच्छा से इस बदलाव को होने दें।
बदलाव आपके कंट्रोल में हो, इस बात का ध्यान रखें। ओके, धीरे से अपना ब्लाइंड फोल्ड खोलिए। हैंड रब कीजिए, अच्छे से हैंड रब कीजिए। कभी भी आंखों को मसलना नहीं है जब भी आप ब्लाइंड फोल्ड की कोई भी एक्सरसाइज करें तो। हमेशा सिर्फ ऐसे बिल्कुल थोड़े से गैप में रखना है आंखों के, और आंखों पे ऐसे हाथ लगाना है, मसलना नहीं है कभी भी। ऐसे ऐसे नहीं करना है हमें, बस ऐसे करना है। ओके, अभी फिर कॉटन का यूज मैंने आपको बताया था, कॉटन हमें चाहिए। ठीक है जी। अभी फिर हम एक दूसरी टेक्निक का यूज करेंगे जो कि और ज्यादा पावरफुल है। शिवाली मैडम कह रही है मेरे को कोई कलर नहीं दिखा, तो क्या दिखा आपको? कोई कलर नहीं दिखा तो मतलब फिर क्या दिखा? अगर कोई कलर नहीं दिखा तो क्या दिखा? ब्लैक भी तो कलर होता है मैडम जी। हेलो। ब्लैक कलर यस होता है कि नहीं होता, ये बताओ आप। सर, बस वही ब्लैक ही दिखा, कोई कलर नहीं चेंज में दिखा, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रेस आ रहा था और थोड़ा मतलब दर्द हो रहा था यहाँ पे कंसंट्रेट करने में। कोई बात नहीं, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ जो मोस्टली चैलेंज टीचर्स को आता है, वो क्या होता है। जब भी हम ये चीज किसी को भी सिखाते हैं तो ये चैलेंज आता ही है कि कोई कलर नहीं दिखा, और हमारा जवाब होता है क्या नहीं दिखा, तो जवाब आता है ब्लैक दिखा जी। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूँ, ब्लैक कलर है कि नहीं? ब्लैक इज ऑल्सो ए कलर एंड पार्ट ऑफ और एनर्जी बॉडी। ब्लैक भी हमारी एनर्जी का एक पार्ट है। होता क्या है कि ब्लैक कलर की जो लेयर होती है ना, दैट इज ए लेयर, जो कलर की लेयर है ये, इस लेयर को ऊपर मतलब क्या कहते हैं, जैसे कि एक अंधेरे को चीरने के लिए रोशनी की एक किरण काफी है। दैट इज द चैलेंज। अगर आपको यहाँ पे स्ट्रेस आ रहा है, मतलब अगर किसी को फोरहेड के ऊपर अगर स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है, कुछ लोगों को यहाँ पेन आ रहा होगा, एकदम से ज्यादा पेन आता है, किसी को यहाँ पे खिंचाव महसूस होता है बहुत ज्यादा। इसका मतलब क्या होता है कि आपको थोड़ा टाइम देना है इस चीज को। आप इसके अलावा आई एम श्योर, लाइफ तो आपकी पर्सनल लाइफ में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन आई एम श्योर बहुत सारे और भी सारे स्ट्रेस कैरी कर रखे होंगे, टेंशन और भी बहुत सारी हमारे जीवन में होती हैं जब, तब ये ब्लैक लेयर आसानी से नहीं जाती है। कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको दो तरीके बताता हूँ साइंटिफिक इलाज। डार्क कलर की फीमेल जो है, डार्क कलर की मोटी बिंदी जो होती है वो लगाओ, और उसका जो स्थान है ना वो ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिजाइन के लिए ऊपर होता है, लेकिन स्थान जो होना चाहिए फोrehead के सेंटर में होना चाहिए। अगर आप बिंदी नहीं लगा सकते और आपको यही एक्सरसाइज में रिजल्ट चाहिए, ठीक है, इसी एक्सरसाइज में आपको रिजल्ट चाहिए, तो आप, लोग लगाते हैं चंदन का टीका, और हम मना करते हैं कि चंदन का टीका आप मत लगाओ। दो कलर मिक्स करके, कोई भी दो कलर मिक्स करने का मतलब क्या है कि हमें अपने पीनियल ग्लैंड के आगे क्या करना है, अंधेरा करना है, ताकि हमें वो वॉयलेट कलर की एनर्जी हमें नजर आए। ठीक है, दो कलर मिक्स करके आपको यहाँ पे एक बिंदी सी बना लेनी है, आपको रिजल्ट डेफिनेटली आ जाएगा। चंदन क्यों नहीं लगाते? क्योंकि यहाँ पे जो ऊर्जा आती है वो गर्म ऊर्जा आती है अचानक से। ठीक है जी, जब आप कंसंट्रेशन करोगे ना, इन आंखों से भीतर की ओर देखोगे, तो एक बार तो बदलाव आया ही आपकी बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर। वो जो बदलाव है, उस लेयर को तोड़ने के लिए आपको अपने पीनियल ग्लैंड के आगे अंधेरा करना पड़ेगा। अगर आप अंधेरा नहीं करेंगे अपने फोrehead के ऊपर, तो फिर वो लेयर नहीं टूट सकती हमारी। जितना आप अंधेरा करेंगे, जितना ज्यादा मतलब डार्क होगा, ब्लाइंड फोल्ड बांधने का मतलब क्या है, किन दो आंखों के सामने अंधेरा करना, जितना डार्क होगा उतनी जल्दी लेयर आएगा। ठीक है, उतनी जल्दी मतलब आपको कलर आएगा। और कलर कैसे आता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, सबके अनुभव अलग होते हैं।
लेकिन जो मेरे पास अनुभव है पहले मैं वो शेयर करता हूँ। 3 पर्सनैलिटी बताई थी, विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक। ठीक है, जिसको कलर आएगा नहीं, हम दूसरे मेथड पे जा रहे हैं क्या होता है, लेकिन पहले आंख वाला क्लियर कर लेते हैं। आपको यहाँ पे खिंचाव महसूस होता है पहले, ठीक है, ऐसा लगता है जैसे बादलों के अंदर कोई लेयर है कलर की, वो आ रही है, ठीक है, मतलब बादलों के अंदर से कोई लेयर बन रही है। समटाइम्स कलर पॉपअप होता है ऐसे, ठीक है जी, मतलब ऐसे कोई कलर बन रहा है, आ रहा है, जा रहा है। समटाइम्स राउंड शेप में आपको कलर आते हैं। समटाइम्स हमें ऐसा लगता है कि कलर है बट कलर मुझे दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा होता है समटाइम्स हमारे साथ। वो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको कलर दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब ये होता है कि मेरी अदर सिक्स सेंस रिस्पॉन्स करेगी, लाइक साउंड की, लाइक स्मेल की। तो कंफ्यूजन नहीं रखनी है। अगर देखो कोई मेरे सामने आके मुझे कहे कलर नहीं आ रहा, मतलब वी आर ऑन ऑनलाइन क्लास नाउ, अगर कोई मेरे पास सामने आके मेरे पास प्रैक्टिकली बैठ के कहे कलर नहीं आ रहा, तो मैं 1 मिनट में कलर दिखा दूंगा, 1 मिनट के अंदर। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको चैलेंज आ रहा है तो चैलेंज को कैसे ब्रेक करना है मैंने आपको तरीके बताए हैं। ठीक है जी, और ऐसा कुछ नहीं है कि आपने एक्सरसाइज में इनपुट डाला और आउटपुट नहीं आएगा। तो एक और तरीका बताता हूँ, जिनको कलर नहीं आया वो लोग एक एक्सरसाइज कीजिए। ठीक है जी, अब मैं आप सबसे बात कर रहा हूँ, मेरी वीडियो ऑन है। ठीक है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पिक्चर दिखाई नहीं दे रही। अब क्या कहूँ मैं कि इनको कलर नहीं आ रहा, लेकिन मैं सुनाई तो दे रहा हूँ। दूसरे सिक्स सेंस तो है ना साथ में हमारी जुड़ी हुई, सुनाई तो दे रहा हूँ मैं आपको। तो ऐसा नहीं होता कि एक सिक्स सेंस काम ना करे तो दूसरे भी काम नहीं करते। जिन लोगों को कलर नहीं आया मेरी बात ध्यान से सुनिए। वैसे तो हम सजेस्ट करते हैं ब्लैक कलर का कपड़ा, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग ब्लैक कलर का कपड़ा ठीक नहीं मानते। आपको जो कपड़ा पसंद हो, ब्लाइंड फोल्ड करो, कंफर्टेबल वाला ब्लाइंड फोल्ड, मतलब टाइट नहीं करना ज्यादा, और सो जाओ रात को सोते हुए। अगर ना आपको छत से आर पार नजर आ जाए, मतलब आपको अपने घर की छत भी नजर नहीं आएगी, इतना क्लियर विजन आ जाएगा, ब्लाइंड फोल्ड करो और सो जाओ। अब विजन कब नजर आएगा ये भी बता देता हूँ। जरूरी नहीं है कि आप सोए और आपको विजन नजर आ जाए, हो सकता है आधी रात को आए, हो सकता है सुबह उठने से पहले आए, हो सकता है तुरंत आ जाए। ठीक है, आपकी तरह मैं भी एक टाइम पे बहुत डाउटफुल था इन चीजों को लेके, और ऐसे लड़ता रहता था अपने टीचर के साथ, मेरे को कलर नहीं आता, मेरे को कलर नहीं आता। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मैं सोया हुआ था और ब्लाइंड फोल्ड लगाया था, और मैंने देखा कि मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी ग्राउंड में सोया हुआ हूँ, छत तो गायब भी हो गई। फिर ब्लाइंड फोल्ड खोला, देखा तो छत थी, फिर दोबारा ब्लाइंड फोल्ड लगाया तो वो छत गायब। वो सिस्टम अपने आप काम करेगा, हमें सिर्फ अपने ब्रेन को क्या करना है, इनपुट देना है। ठीक है जी, चलिए दूसरे पे मूव करते हैं, दूसरे सेक्शन पे मूव करते हैं। दूसरी सेक्शन हम यूज करने वाले हैं अपनी स्मेल की। ठीक है, मेथड हमारे पास बहुत सारे हैं, ऐसा कोई नहीं है जो और नहीं देख पाएगा क्लास के अंदर, ये जो मैंने बोला है पूरा करूंगा। मेथड बहुत सारे हैं, लेकिन किसको क्या समझ में आएगा वो मेरे को भी समझने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बहुत सारे हैं, 250 के करीब हम लोग हैं, और 250 लोग नहीं, मतलब 250 दिमाग है, और हर दिमाग का अपना एक सिस्टम है। ठीक है, तो दूसरी सेक्शन से मूव करते हैं। दूसरी सेक्शन का मतलब है कान के अंदर कॉटन डालेंगे, कान के अंदर कॉटन डालेंगे, और आंख पे ब्लाइंड फोल्ड, और सिर्फ स्मेल पावर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? स्मेल पावर का। येलो का। प्रैक्टिकल बोरिंग होता है लेकिन फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होता है। अभी शायद आप लोगों को थोड़ा बोरिंग लगे प्रैक्टिकल क्लास, लेकिन फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होता है हमारे, जब हम रियल मैदान में उतरते हैं हीलिंग करने। ओके जी,
कान में कॉटन, कॉटन डाली आप लोगों ने? ये सिर्फ ब्लाइंड फोल्ड है? कॉटन डाली आप लोगों ने? जो भी लोग ब्लाइंड फोल्ड में कॉटन डाल के बैठे हैं और मुझे सुन पा रहे हैं, मतलब कॉटन नहीं डाली है। कॉटन डाली होती तो मुझे कैसे सुन पाते? मतलब ये तो देख के मक्खी निकलने वाली बात हो गई मेरे लिए। कॉटन डालने का मतलब है कि आपको सुनाई ना दे कि मैं क्या कह रहा हूँ। और अगर आपकी कॉटन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो फिंगर से कान को कंट्रोल करें, बस इतना कि आपको बाहर की आवाज सुनाई ना दे। ऐसे मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर मत डालना, बाहर की आवाज सुनाई ना दे, इस प्रकार से बंद कर लीजिए कान, आंख और कान को ऐसे बंद कर लीजिए। करना क्या है, सिर्फ गहरी सांसें लेनी है। टेक ए डीप ब्रीथ एंड होल्ड, टेक ए डीप ब्रीथ एंड होल्ड। एक लंबी गहरी सांस लेनी है और यहाँ पे अपने फोरहेड पे उसको होल्ड करना है, बस इतना करना है आपको। लंबी गहरी सांस लेनी है और अपने फोरहेड पे होल्ड करना है, आपको कलर आ जाएंगे। लंबी गहरी सांस लेनी है, लंबी गहरी सांस।
होल्ड कीजिए, ब्लाइंड फोल्ड ओपन कीजिए, ब्लाइंड फोल्ड ओपन कीजिए, ब्लाइंड फोल्ड ओपन कीजिए। ओके, देखिए जो मुझे सुन पाए, जो मुझे सुन पाए मतलब मामला खराब है, जो नहीं सुन पाए वो अभी भी अपनी अंतरात्मा के साथ जुड़े हुए हैं अंदर। तो इसका मतलब सिक्स सेंस उन्होंने ही होल्ड किया जो ब्लाइंड फोल्ड कर पाए। कोई बात नहीं, नॉर्मल क्लासेस में ऐसा होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम लोग, आप इस प्रैक्टिस को भी रिपीट कीजिएगा। चाहिए ये प्रैक्टिस आपकी, यानी हाउ कि आपको ये प्रैक्टिस करनी ही है, करनी रिपीट। शाम को तीनों की तीनों क्लास खत्म होते ही आपको लगभग लगभग आधा घंटा ही प्रैक्टिस करनी है आज बैठ के, क्योंकि यहाँ से मैंने एक बार प्रैक्टिकल क्लास करूंगा आपके साथ, कोई मेरे पास प्रैक्टिकल पर्सन होंगे, तो उसके बाद हम तुरंत तुरंत थ्रो करेंगे इस चीज को। ओके। स्मेल से आए कलर? स्मेल होल्ड करने से कितने लोगों को कलर आए? किसी को आई से नहीं आएंगे तो स्मेल से आएंगे, किसी को स्मेल से नहीं आएंगे तो भी तीसरे पे जा रहे हैं वहां से भी आएंगे कलर, चिंता मत कीजिए। क्या बात है, मनीषा मैडम ने कितना अच्छा लिखा है कि मैं बिल्कुल बेकार हूं, मेरे को कोई कलर वलर नहीं आ रहे हैं। अब ऐसे मान के तो कैसे कलर आएंगे? अच्छा सोचने के पैसे नहीं लगते मैडम जी। ऐसा नहीं है कि कोई पकी पकाई चीज मेरे पास आई और काम हो गया, ये हमारी सुप्त चेतना है, हमें थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप कृपया करके ऐसा बिल्कुल ना सोचें, आप ये सोचें कि यू आर द ब्लेस्ड चाइल्ड। शायद ईश्वर ने कोई एक्स्ट्रा ही शक्ति दी हुई है, जब इन दोनों से नहीं आ रहा तो कोई तीसरी यूज करेंगे, चौथी यूज करेंगे। ऐसा हमें नहीं मानना कि हमारे साथ कोई चीज कम है। हमारे साथ ईश्वर कभी किसी से नाइंसाफी नहीं करता, एक चीज कम होती है तो एक चीज ज्यादा होती है, तो आपको ऐसा मान के नहीं चलना। ओके, तो बहुत लोगों को अब आप देख रहे हो, बहुत लोगों ने जब हमने आइस की एक्सरसाइज की तो कहा हमें कलर नहीं आया, लेकिन बहुत सारे लोगों को नोज से कलर आ गया। तो इसका मतलब आपको क्लियर हो रहा है कि सब चीजें यहाँ से नहीं है, कुछ चीजें यहाँ से भी हैं। अब एक और सिक्स सेंस भी है हमारे पास, हम उसके पास भी जाएंगे, लेकिन वो सिक्स सेंस की प्रैक्टिस थोड़ी आप लोगों की टफ है। हमने एक पोजीशन मैंने आप लोगों को बताई थी, याद है? हाथ ऐसे करना है, मैं आपको करके दिखाता हूँ दोबारा ताकि आपको क्लियर हो। हमें कलर बनाने हैं, सिर्फ ब्रेन के अंदर कलर बन जाएंगे, और तो हम 1 मिनट में देख पाएंगे, मतलब और की कोई टेंशन नहीं है हमें। ओके, तो मेरे हाथों की तरफ देखिए आप लोग, ठीक है जी? ऐसे कीजिए हाथ, ऐसे दो फिंगर ये ऐसे आ गई, अंगूठा जो है मेरा वो कान में चला गया, कान की तरफ चला गया, और इससे मैं अपनी नाक को बंद करूंगा। नोज और आईज क्लोज किए हैं मैंने, कान बंद नहीं किए हैं, कान के ऊपर अंगूठा रखा है सिर्फ मैंने, ठीक है जी? और अंगूठे को क्या करना है, टैप करना है ऐसे, ये देखिए ये हिस्सा देखिए कान का, ऐसे ऐसे टैप करना है हल्का हल्का। देखिए एक बार टीवी स्क्रीन की तरफ देखिए आप लोग, सभी आदरणीय सदस्य स्क्रीन की तरफ देखिए, अंगूठे को ऐसे टैप करना है, बहुत माइनर माइनर सा, बहुत मतलब साउंड हल्का सा, बहुत हल्का साउंड अपने आप हाई हो जाएगा, बहुत माइनर से ऐसे टैप करना है। जब ऐसे है ना तो अंगूठा कान के सेंटर पे आ गया, यहाँ पे इसको हल्का सा टैप करना है, बहुत माइनर से, क्योंकि हमारी लिटिल फिंगर को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है, तो नोज ऐसे क्लोज करने में आपको थोड़ा सा चैलेंज आ सकता है। और अगर किसी को ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है तो आप ज्यादा टाइम होल्ड मत करें इस एक्सरसाइज को, जहां पे आप अनकंफर्टेबल फील करें वहां पे आप रुक जाइए ऐसे। ठीक है जी? अब आपको साउंड से कलर बनेंगे, बहुत सारे लोगों को साउंड से कलर बनने स्टार्ट होंगे। फिर हम नेक्स्ट मेथड पे जाते हैं। लेग्स फोल्ड नहीं करने हैं, सारी एक्सरसाइज करते हुए हमारे हाथ पैर खुले होने चाहिए। अरुण सेठी सर जी प्रैक्टिस कीजिए, आपसे बहुत उम्मीदें हैं हमारी। बहुत बढ़िया।
बहुत बहुत धीरे टैप करना है, बहुत धीरे टैप करना है। जब तक मैं ना बोलूं आप टैप करते रहिए। ओके, ओपन योर आईज, ओपन योर आईज, ओपन योर आईज। अब कितने लोगों को साउंड से कलर नजर आया? ठीक है। ये पर्सनैलिटी कम होती है साउंड वाली, लेकिन होती है। ठीक है, मेरे को भी साउंड से ही नजर आते हैं। ठीक है जी, हैंड रेज नहीं करना है, आप चैट बॉक्स में डालिए, कोई बात नहीं। देखिए अब आपको पता लग रहा है कि हमारे ब्रेन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ब्रेन है और डिफरेंट डिफरेंट हमारी सिक्सल्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वो हमारी बॉडी के साथ बिहेव करती हैं। ओके, होता क्या है जब हम नोज को क्लोज करते हैं, ठीक है, नोज को क्लोज करना थोड़ा सा टफ हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि जिनकी एज ज्यादा होती है उनको थोड़ा सा ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है और हम बहुत सारे लोग नाक से सांस लेते हैं, तो थोड़ा सा
मतलब रुक रुक के एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, लगातार इस एक्सरसाइज को करने की जरूरत नहीं है। मतलब 2 मिनट कर लिया फिर रुक गए, फिर 2 मिनट कर लिया फिर रुक गए, फिर 2 मिनट कर लिया फिर रुक गए। ठीक है। तो कोई ऐसा बच्चा भी जिसको कलर नहीं आए, जो बच्चे वो मैसेज कीजिए। अब वो मैसेज करें जिनको ब्लैक भी नहीं आया। ऐसा तो कोई भी नहीं होगा जिसको ब्लैक भी नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी को सिर्फ ब्लैक ही आया, दूसरा नहीं आया, आप मैसेज कीजिए, फिर मैं बताता हूँ आगे क्या करना है। जब कानों में टैप कर रहे हैं तो मुंह खुला रहना चाहिए कि बंद? देखिए जी, अगर नाक बंद होती है ना तो मुंह ऑटोमेटिक खुल जाता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है ना बॉडी को। हाँ, तो नाक जब हम बंद करते हैं तो मोस्टली लोगों का मुंह अपने आप खुल जाता है। टैप खुल रहा है। प्रॉब्लम नहीं है अगर मुंह खुला रहता है तो। हाँ जी, एक्चुअली में बस हम फोकस लेके जा रहे हैं एक पर्टिकुलर सिक्स सेंस के ऊपर। दैट इज द साइंस बिहाइंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके। अब जिनको नहीं आया, अब वो ध्यान से सुनिए, आंखें बंद करें फिर से। ठीक है जी, आंखें बंद करें। अच्छा, अब जिनको नहीं आया उसकी कैटेगरी जानने जरा, आप आपकी कैटेगरी क्या है पहले। कैटेगरी ये है, क्या आपको खुली आंखों से भी ऑरा नहीं नजर आया कैंडल के ऊपर, और आपको बंद से भी नजर नहीं आ रहा, ये चीज आप देख लेना। अगर खुली से नजर आ रहा था और वैसे नहीं आ रहा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, ये देख लेना कि ना तो मेरे को कैंडल से आया, ना मेरे को ब्लाइंड फोल्ड से आया, ना मेरे को कान से आया, ना मेरे को नाक से आया। वो कौन है वो बताइएगा। ठीक है जी, वो बहुत कम होंगे, लेकिन आई होप कि कोई ना कोई होगा। जिसको कलर दिखे किसी भी उसमें, वो रुक जाइएगा, क्योंकि उसको कैसे काम करना है वो हम प्रैक्टिकल में आपको बताने वाले हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आंखें बंद करनी है। राइट हैंड, ठीक है जी, कौन सा हाथ, राइट हैंड ऐसे रखना है अपना, राइट हैंड सामने की साइड पे। मैं एक विंडो कर देता हूँ। पर एक चीज मैं आप सबको क्लियर कर देता हूँ, सभी आदरणीय सदस्यों को, एक बारी से काम नहीं चलना, जगाना पड़ेगा अपने आप को। मतलब आपको खाली बैठे, जब भी आप खाली बैठे ये एक्सरसाइज कुछ ना कुछ करते रहे कीजिए आप, 10 मिनट 12 मिनट 2 मिनट जब भी टाइम मिले। राइट हैंड ऐसे रखिए अपना, या जैसे कि आप कंफर्टेबल रख सकते हैं ना, राइट हैंड रखिए और लेफ्ट हैंड से हल्की हल्की टैपिंग कीजिए ऐसे। बहुत माइनर माइनर हल्की हल्की, बहुत माइनर। किसी को टैपिंग नहीं करनी तो खाली ऐसे हाथ हैंड ड्रॉप कर लीजिए, ऐसे ऐसे टैपिंग कीजिए। जैसे जैसे आप टैपिंग करेंगे आपके फोरहेड पे कलर बनने स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन बंद आंखों से, आंखें बंद करके। मीना गुप्ता जी कह रही हैं मुझे हर तरीके से कलर आया। थोड़े से हमें भी मार्क दीजिए जिनको नहीं आ रहे, एक दो तरीके। ओके जी। खांसी बहुत आती है, टैपिंग नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, अगर आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है तो आप मत कीजिए। बहुत माइनर सी टैपिंग ऐसे बंद आंखों से। कैंडल वाला फिर से बता दीजिएगा, मैसेज आ रहा है। बहुत बढ़िया। ओपन योर आईज, ओपन योर आईज, ओपन योर आईज।
इसकी भी एक क्लास होती है, पता है आपको? टैपिंग थेरेपी की भी एक क्लास होती है पूरी। हमें हर रोज मतलब टैपिंग करनी चाहिए अपनी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट की हर रोज, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और वो एरिया हमारा क्लीन होता है जहाँ पे हम टैपिंग करते हैं। ओके, तो लाइट अब सब लोगों को आई होप कलर नजर आ गया होगा। कैंडल वाली प्रैक्टिस के लिए मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग खुद कीजिए। कैंडल के ऊपर फोकस करना है और कैंडल के फ्लेम में कलर्स को बनते हुए देखना है। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम कलर बना रहे हैं। मैं क्यों नहीं आपको अभी वो एक्सरसाइज करवा पाऊंगा, क्योंकि 8:15 पे मैं एक प्रोग्राम में इनवाइटेड हूँ और वहां पे पहुंचने के लिए भी मेरे को 20 मिनट लगेंगे। कैसे मैं पहुंचूंगा? ठीक है, इस वजह से मैंने कहा था क्लास शुरू करते ही कि मैं फटाफट भाग जाऊंगा आज। सुनिए, कैंडल वाली एक्सरसाइज आप आज करेंगे अप्लाई, और कैंडल अपने साथ ही रखेंगे। कल रेनू मैडम को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप एक बार मेरे को कॉल कर लें, जिन्होंने अभी इनबॉक्स में मैसेज डाला था कि आप गुड़गांव से ही आप मेरे ऑफिस आ सकते हैं। कल आप एक बार मेरे ऑफिस आ जाइए, मैं आपको लोकेशन एड्रेस भेज देता हूँ। एंड अजीत जी आना चाहते हैं तो अजीत जी भी आ जाए। ठीक है जी, हमें सौभाग्य मिलेगा आपके साथ चाय पीने का। एंड मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे प्रैक्टिकल डेमो करूंगा, जो भी व्यक्ति आएंगे गुड़गांव में। प्रैक्टिकली आज हमने क्या सीखे? कलर्स को कंट्रोल करना। अभी सॉरी, कलर्स को देखना। कल हम कलर्स को कंट्रोल करेंगे। एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा, कोई भी एक भी व्यक्ति ऐसा हो जो कहे कि मुझे कलर नहीं आए, कोई हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। अपने पास और भी बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके। ठीक है, कोई हिचकिचाने की जरूरत नहीं है कि जी मेरे को नहीं आया। हर एक पर्सनैलिटी एक जैसे नहीं होती, तरीके हमारे पास और भी हैं, तो आपको दूसरे तरीके से कलर दिखाया जाएगा। ऐसा नहीं सोचना कि मुझे आया और मुझे नहीं आया। अब हम सीखेंगे कलर को कंट्रोल करना, और कलर को कंट्रोल करके कलर के अंदर अपना कलर मिक्स करना। दैट इज हीलिंग मेथड। दूसरी चीज, दो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। दैट इज, वन इज, किसी ने मुझे 600 रुपए डाले हैं, तनु के नाम से मेरे अकाउंट में आए हैं, प्राणिक हीलिंग सर्टिफिकेट के लिए। तो मैं आपको विनती करना चाहूंगा कि मैं आपको पैसे रिफंड करता हूँ, और विनय भैया वाला मैसेज आपको डाल रहा हूँ। आप पैसे IVS में डालिए, क्योंकि सर्टिफिकेट आपको वहां से मिलेगा विनय भैया से। ठीक है, मेरा ऑटोग्राफ रहेगा आपके साथ, लेकिन सर्टिफिकेट पैसे आपको वहां पे देने हैं। दूसरी चीज, एक ह्यूमर फैला है हमारे ग्रुप के अंदर, जो मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ अच्छा दीदी के सामने, कि जी आप सिर्फ प्राणिक हीलिंग फाउंडेशन वालों ने भी ऑब्जेक्शन किया इस बात के ऊपर कि आप सिर्फ बेसिक कोर्स सिखा के लोगों की भावनाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। आपको बिल्कुल क्लियर ओपन प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ, कोई बेसिक कोर्स नहीं सिखाया जा रहा है। बेसिक प्लस एडवांस प्लस इसके ऊपर जो चीजें होंगी वो भी आपको बताई और सिखाई जाएंगी। किसी को भी अधूरा ज्ञान नहीं दिया जाएगा, और हमारी क्लास तो वैसे ही फेमस है कि हम कोई भी क्लास अधूरे ज्ञान के साथ छोड़ते नहीं है, और ऐसा हमारा कोई सिस्टम नहीं है। चाहे IVS की बात कीजिए, चाहे आप यूनिवर्स सेवियर फाउंडेशन की बात कीजिए, हमारा ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हम किसी भी कोर्स को कंटेंट में कंप्रोमाइज करें। हम किसी कोर्स के कंटेंट में कंप्रोमाइज नहीं करते। 10 दिन का कोर्स 15 दिन में जरूर देंगे, पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और दूसरी चीज, किसी प्रकार का ऐसा कोई ह्यूमर आप लोग अपने दिमाग में मत रखिए कि हम लोग आपको सिर्फ बेसिक कोर्स देके छोड़ देंगे और आगे की कोर्स नहीं सिखाएंगे। बेसिक कोर्स 2 ही दिन का बचा है हमारा, लेकिन हमने आपको क्या कहा कि हम नवरात्रे तक, पूरे नवरात्रे मतलब हमारी क्लास चलेगी। अभी 7, 8, 10 दिन हमारी क्लास अभी चलनी है, तो उसमें एडवांस भी कवर होगा, और इसके अलावा 2-3 पार्ट और है इसी कोर्स के जो डिफरेंट है, वो भी आप लोगों को सिखाए जाएंगे। तो डोंट थिंक, और ऐसा हिम्मत पे यकीन मत कीजिए कि मेरे को उसका फोन आया और मेरे को उसका फोन आया। कोई किसी को फोन नहीं करता है, ना IVS से किसी को फोन जाता है, ना मेरी तरफ से जाता है कि हम इतने ही सिखाएंगे। आप पे किसी प्रकार की फीस चार्ज नहीं की जा रही। सर्टिफिकेट के लिए आपके पास खुला ऑप्शन है, लेना चाहते हैं तो जमा करवा दीजिए पैसे, और नहीं लेना चाहते तो अपना आशीर्वाद दे दीजिए। वो तो पैसे का नहीं आता, आशीर्वाद तो फ्री का आता है सबको। तो किसी प्रकार का आप लोग अपने मन के अंदर ऐसी भावना मत लेके आइए। आपको पूरा कोर्स पूरे तरीके के साथ सिखाया जाएगा, और पैसे जो है आपको IVS के अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं। विनय भैया के अकाउंट डिटेल जिन्होंने मेरे को डाले थे, मैंने उनको अकाउंट डिटेल शेयर कर दी थी, और पैसा मैंने आपको रिफंड कर दिया है। रिफंड करने का मीनिंग ये नहीं है कि आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, सही जगह पे अपनी चीज को पहुंचा दीजिए, ये मेरा मकसद है आपको कहने का। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखे। स्पेशली थैंक यू उन सभी सदस्यों का जो टाइम पे क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। पहली बार जब से मैं IVS के उस प्लेटफॉर्म पे क्लास ले रहा हूँ, सभी लोग बिल्कुल टाइमली आते हैं और डिसिप्लिन है।
बहुत अच्छा आप लोगों का, तो उसके लिए सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखे। ईश्वर आपको मान सम्मान सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य अच्छी सेहत मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करें, ऐसी हमारी ईश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आकाश जी, बहुत सुंदर क्लास कलर के ऊपर आज आपने ली है। कल मैं रेनू मैडम आएंगे तो मैं उनके साथ टाई अप करके और आपको मैं वो करता हूँ, अपडेट करता हूँ रेनू, मतलब फिर हम कल लाइव डेमो करेंगे क्लास में यहाँ पे। आगे की 2 क्लास में क्या होगा थोड़ा सा बता दीजिए। अभी हम एक लाइव डेमो करेंगे, कलर को कंट्रोल कैसे करना है और लाइव हीलिंग करनी सिखाएंगे। 2 लोग आपस में एक दूसरे की हीलिंग करेंगे। जो हीलिंग करवा रहा है उसको क्या अनुभव हो रहा है, जो हीलिंग कर रहा है उसको क्या अनुभव हो रहा है, दोनों के अनुभव जो होंगे वो लाइव होंगे। और मैं चाहता हूँ दोनों व्यक्ति IVS से ही हों, ठीक है, मतलब दोनों ही व्यक्ति इसी प्लेटफॉर्म से हों। जो भी गुड़गांव रहते हैं आप संपर्क कीजिए, नहीं तो एक आधा किसी सहेली वेली को पकड़ के साथ ले आइए अपने, अगर आप अकेले हैं तो एक आधे को किसी व्यक्ति को साथ ले आइए, हम करेंगे। मैक्सिमम IVS के लोग हैं इसमें। हाँ जी, maximum लोग हैं। मैक्सिमम IVS के, मैं चाहता हूँ कि IVS के लोग डेमो में हो, डेमो में। अच्छा, जो हम लाइव क्लास कर रहे हैं कल लाइव करेंगे, कारण क्या अनुभव एक्सपीरियंस पहले हम यहाँ करेंगे, फिर आप लोग अपने लोगों के साथ करोगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे, तभी कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आता है सबके अंदर। ठीक है जी, यस, बहुत बहुत अच्छा धन्यवाद। कल आकाश। फिर मिलते हैं सेम टाइम पे। अपना आशीर्वाद बनाए रखें। थैंक यू सर। थैंक यू। क्लास